क्या आप भी अपनी लाइफ में कुछ नया करने की सोचते हो लेकिन नहीं करते हो? ऐसा क्यों? क्योंकि आप डरते हो फेलियर से कि कहीं आप फेल ना हो जाओ। पता नहीं ये काम आपने स्टार्ट किया उसमें सक्सेस आप होंगे कि नहीं होंगे। अगर फेल हो गए तो लोग क्या कहेंगे, समाज क्या कहेगा, फैमिली क्या कहेगी, आपके दोस्त क्या कहेंगे, घर पे जो डांट पड़ेगी पेरेंट्स से वो अलग कि मैंने मना किया था कि मत करो मत करो लेकिन तुमने किया, हो गए फेल। फ्रेंड्स जो आप पे हंसेंगे वो अलग, आपका जो मजाक बनेगा। अगर आप कहीं बाहर निकलते हो तो लोग देखेंगे तो कहेंगे अरे देखो वो जा रहा है फेल हो गया, उसने ये काम शुरू किया फेल हो गया। आप इस बात से डरते हो, यानी कि फेल जो वर्ड है आप इससे डरते हो। ठीक है, डरना चाहिए, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, क्योंकि हमें बचपन से आज तक यही बताया जा रहा है कि देखो बेटा फेल नहीं होना है। अगर टेस्ट होना है तो टेस्ट में अच्छे मार्क्स आने चाहिए, एग्ज़ाम होना है तो एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स होना चाहिए, पास आना चाहिए, फेल नहीं होना चाहिए। यानी कि अगर तुम फेल हो गए तो तुम्हें ये चीज़ नहीं मिलेगी, वो चीज़ नहीं मिलेगी, फेल नहीं होना है बिल्कुल भी। तो बचपन से ही हमारे अंदर ये डर बैठ गया है कि हमें फेल नहीं होना है, चाहे कुछ भी हो जाए, हमें कुछ भी करके पास होना है, फेल नहीं होना है। तो अगर आप आज भी फेल होने से डरते हो तो इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। ठीक है, फेल से डरना भी चाहिए, लेकिन कहाँ पर आपको फेल से डरना चाहिए, कहाँ पर नहीं डरना चाहिए, ये आपको डिसाइड करना है। अगर आप अपनी लाइफ में कुछ नया करने की सोच रहे हो, कुछ नया करना चाहते हो, लेकिन आप वहाँ पर इसलिए स्टार्ट नहीं करते हो कोई नया काम क्योंकि आप फेल हो जाओगे। आपको कैसे पता कि आप फेल हो जाओगे? अगर हम एग्जाम्पल के तौर पर लें कि जैसे जैसे आप छोटे रहते हो, बचपन में जब आपका एडमिशन होता है, फर्स्ट में सेकंड में जब एडमिशन होता है तो आपको कैसे पता कि आप पास ही होगे, फेल नहीं होगे? आप देखकर कोई काम तो ये नहीं बता सकते हो कि अगर हम इस काम को करेंगे तो हम पास ही होंगे, फेल नहीं होंगे या फिर फेल हो जाएंगे। ऐसा आप नहीं बता सकते हो। अगर ऐसा बता सकते तो जब हमारा एडमिशन होता है तो हमें ये नहीं बताया जाता कि तुम फेल ना हो, पास ही होना। क्यों? क्योंकि जब एडमिशन हो रहा है तो देख के हमें पता लग जाना चाहिए, हमें ये पता होना चाहिए कि हमारा एडमिशन हो रहा है तो हम पास ही होंगे, फेल नहीं होंगे। ऐसा तो नहीं होता है। हो सकता है कि मान लीजिए कि आप हाई स्कूल में हो और हाई स्कूल में आप फेल हो गए, तो आपको क्या पता था कि आप हाई स्कूल में फेल हो जाओगे? नहीं ना। पास हो गए अच्छी बात है, फेल हो गए तो आपको बुरा तो लगेगा थोड़ा, पर अब ऐसा नहीं कि आप फेल हो गए। आपको अगर ये पता होता कि आप फेल हो गए तो आप एडमिशन ही नहीं लेते। तो इसीलिए अगर आप अपनी लाइफ में कुछ नया करने की सोचते हो, कुछ नया करना चाहते हो, जैसे मान लीजिए कि आपको सिंगिंग करना है, आपको सिंगिंग पसंद है, आप सिंगिंग करना चाहते हो, या फिर डांसिंग करना चाहते हो, या फिर जैसे मान लीजिए कि आप टीचिंग करना चाहते हो, फॉर एग्जाम्पल आपको एक यूट्यूब चैनल खोलना है, यूट्यूब पे वीडियो डालनी है, या फिर अगर आप प्लेइंग में जाना चाहते हो, बैडमिंटन खेलना चाहते हो, लेकिन इन सब चीज़ों को आप स्टार्ट नहीं कर रहे हो, या फिर आप बिजनेस खोलना चाहते हो उसे स्टार्ट नहीं कर रहे हो, क्यों? क्योंकि आप डर रहे हो फेलियर से कि आप कहीं फेल ना हो जाओ। तो आपको फेलियर से यहाँ पर नहीं डरना है। अगर आप अपनी लाइफ में कुछ नया करना चाहते हो तो आप उसे करो, क्योंकि जब तक कोई काम स्टार्ट नहीं होगा आपको वो चीज़ समझ नहीं आएगी कि आप उसमें फेल हो गए कि पास हो गए। तो कोई भी काम अगर आप करना चाहते हो तो आप उसे स्टार्ट करो। आपके पास एक लिस्ट होनी चाहिए। आप एक लिस्ट बनाओ कि आपको इस मंथ में, या फिर वीकली बना लो कि इस वीक में आपको ये काम करना है, और एक और लिस्ट बनाओ जिसमें कि एंड का लिस्ट हो। उसमें आपको ये देखना है कि आपने इस मंथ या फिर इस वीक आपने ये काम शुरू किया और इस चीज़ में आपको सक्सेस मिला, इस चीज़ में आप फेल हो गए, कोई बात नहीं। अगर आप फेल होते हो तो भी आपको कोई भी टेंशन नहीं लेना है, आप उसे इंजॉय करो कि ठीक है कोई बात नहीं, मैं फेल हो गया, हो गया। फेल हो गया तो कोई दूसरा चीज़ तो आप सीखे होगे, उस चीज़ में आपको सक्सेस मिला होगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए कि अगर आप हाई स्कूल में फेल हो जाते हो तो इसका क्या मतलब कि आप फेल हो गए तो आप उस चीज़ के बारे में बिल्कुल नहीं जानते हो। और एक बात ये भी जान लो कि आप कभी फेल नहीं होते हो, यानी कि इंसान कभी भी फेल नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं खुद की बात करूं कि मान लो कि मैंने बैडमिंटन खेलना स्टार्ट किया, मुझे पसंद है कि मैं बैडमिंटन में आगे जाऊं, मुझे बैडमिंटन खेलना पसंद है, मैंने उसे स्टार्ट किया, लेकिन फाइनल में मैं फेल हो गई। शुरू में तो मैंने अच्छा खासा खेला, सीख भी लिया अच्छा खासा, लेकिन फाइनल में जाके मैं फेल हो गई। तो मैं फेल हो गई, इसका मतलब ये नहीं कि मैं फेल हो गई, मैं फेल नहीं हुई। मेरा वो जो अटेम्प्ट था, यानी कि जो मैंने
बैडमिंटन खेला, जो अटेम्प्ट मैंने किया, मेरा अटेम्प्ट फेल हुआ है, ना कि मैं फेल हुई हूँ। क्यों? क्योंकि जब मैंने बैडमिंटन स्टार्ट किया तो मुझे कुछ नहीं आता था बैडमिंटन में, लेकिन मैंने बैडमिंटन खेलना सीखा। मैंने ये सीखा कि बैडमिंटन कैसे खेलते हैं, उसके सारे रूल रेगुलेशन मैंने सीखे। भले ही मैं फेल हो गई फाइनल में, लेकिन मुझे कुछ तो आया उसके बारे में, कुछ तो मैंने सीखा जो मैं नहीं जानती थी बिल्कुल भी। फॉर एग्जाम्पल, आप हाई स्कूल का एग्ज़ाम दे रहे हो और आप जो है हाई स्कूल में फेल हो गए, तो अब इसका क्या मतलब कि आप हाई स्कूल में फेल हो गए? नहीं, आप फेल नहीं हुए हो, क्योंकि आपको उस चीज़ से बहुत ज़्यादा सीख मिली है। आपका अटेम्प्ट फेल हुआ है, नेक्स्ट एग्जाम में आप पास हो जाओगे। क्योंकि अगर आप हाई स्कूल में फेल हो गए तो ऐसा नहीं कि हाई स्कूल में जो जो चीज़ें आपने पढ़ी है, आपने साइंस पढ़ा होगा, मैथ्स पढ़े होंगे, बहुत सारे सब्जेक्ट, हिंदी पढ़ी होगी, सारे सब्जेक्ट आपने कवर किए होंगे, तो क्या आपको कोई भी सब्जेक्ट का नॉलेज नहीं होगा? आपको नॉलेज होगा, आपको सारे सब्जेक्ट आते होंगे। हो सकता है कुछ प्रॉब्लम की वजह से, आपकी कुछ गलतियों की वजह से आप फेल हो गए होंगे, लेकिन अब ऐसा नहीं कि आपको कुछ नहीं आता है, आप बिल्कुल डब्बा हो गए हो, बिल्कुल खाली हो गए हो। नहीं, आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें आती है, जो नहीं आती थी वो अब आप सीख गए हो। तो अगर आप अपनी लाइफ में कुछ नया करने की सोचते हो तो आप उसे स्टार्ट करो, क्योंकि जब तक आप स्टार्ट नहीं करोगे आप उसमें सफलता नहीं पाओगे। मान लो कि कल को आप कहीं बाहर जाते हो और आप किसी अदर बंदे को देखते हो कि उसने कोई काम स्टार्ट किया, मान लो आप बिजनेस शुरू करना चाहते हो और सामने वाला बंदा बिजनेस शुरू किया सेम वही जो आप सोच रहे थे, तो वो सक्सेस भी हो गया, तो आप उसे उस टाइम देखोगे तो आप क्या सोचोगे कि तो आप उसे उस टाइम देखोगे तो आप क्या सोचोगे तो आप उसे उस टाइम देखोगे तो आप क्या सोचोगे? आप यही सोचोगे कि ये काम तो मैं भी कर सकता था, लेकिन मैं नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि तो आप उसे वहाँ पर देखोगे तो आप क्या सोचोगे कि ये काम तो मैं भी करना चाहता था, मैं भी कर सकता था, लेकिन मैंने नहीं किया। वो सक्सेस हो गया सामने वाला, लेकिन आप नहीं किए। आप नहीं किए तो जब करोगे नहीं तो आप सक्सेस कैसे होगे? आपको कैसे पता चलेगा कि आप फेल होगे कि पास होगे? क्या पता कि आप पास ही हो जाओ। तो वहाँ पर आपको गिल्टी महसूस होगी, आपको थोड़ा सा अजीब सा फील होगा, आपको मायूसी छाएगी कि मुझे भी ये काम करना चाहिए था, क्या पता मैं भी पास हो जाता, मैं भी सक्सेस हो जाता। तो कोई भी काम अगर आप करना चाहते हो तो आप एक लिस्ट बनाओ कि आपको इस मंथ में ये काम करना है, और उसके बाद मंथ के एंड में आप देखो कि आपने क्या क्या काम स्टार्ट किया, किस किस चीज़ में आपको सफलता मिली, यानी कि किस किस चीज़ में आप फेल हुए, किस किस चीज़ में आप पास हुए। फेल होते हो तो भी कोई दुख की बात नहीं है, कोई टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि चलो ठीक है, एक में फेल हो गया दूसरे में पास हो जाओगे, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि हर बंदा हर किसी चीज़ में पास हो जाता है, हर बंदा एक जैसे होता है। नहीं, जितने भी लोग होते हैं हर एक इंसान अपने आप में एक अलग होता है, उसके अंदर अलग प्रॉपर्टी होती है, अलग उसका नेचर होता है। तो आप एक चीज़ में फेल हो गए, ठीक है, कोई बात नहीं, आपने उसके बारे में बहुत चीज़ें तो सीखी होगी, कोई बात नहीं, दूसरी चीज़ें ट्राई करते हैं, दूसरी चीज़ में आप सक्सेस हो जाते हो तो अच्छी बात है। तो अगर आप अपनी लाइफ में कुछ नया करना चाहते हो तो सबसे पहले आप उसे स्टार्ट करो। फेल होने से मत डरो, क्योंकि फेलियर जो वर्ड है ये आप अगर स्टार्ट नहीं करते हो कोई काम तो आप पहले ही फेल हो जाओगे। अगर आप पहले ही डर जाते हो फेल होने से तो इसका मतलब ये कि आपने वो काम शुरू ही नहीं किया और आप फेल हो गए। तो सबसे पहले आपको स्टार्ट करना है। फेल हो गए कोई बात नहीं, नेक्स्ट ट्राई करना, नेक्स्ट में पास हो जाओगे, लेकिन सबसे पहले आपको स्टार्ट करना जरूरी है। आप उस काम को स्टार्ट करो।